हेलो एवरीवन। जो काजल ने कल नहीं, हाँ वो मतलब मेरी शादी वाली भी डाली थी, रिश्ते वाली, और उसके बाद फिर उसने आज भी एक वीडियो डाली थी। उसमें जो लास्ट वाला क्लिप था, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि थोड़ा सा ही करूँगी, ज़्यादा नहीं, कि वो चीज़ें हुई क्यों। क्योंकि उसमें थोड़ी सी जो लैंग्वेज थी, मे भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं बताती हूँ वो चीज़ें हुई क्यों थी। तो ये चीज़ें मेनली तो हुई हैं मतलब भाभीयों की वजह से, ठीक है। मतलब हमारी भाभी और मेरी मम्मी की भाभी, ठीक है। अब हमारी भाभी का क्या रोल था, तो जैसे कि मैंने बता ही रखा है कि 3 भाई हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे गांव वालों के लिए इसलिए नहीं बोल रही, जो मेरे मामा गांव में रहते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बोल रही भाई, मतलब ठीक है वो भी लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं, लड़ते नहीं हमारे साथ, बट मतलब लिमिट क्रॉस नहीं करते वो कभी भी ऐसे। मतलब वो मुंह पे भी बोल देती है, मतलब मेरी भाभी से अगर मेरी कुछ होती भी है थोड़ी बहुत, तो वो मुंह पे बोल देगी सारी चीजें, ठीक है। वो ऐसे नहीं है कि, और मतलब ऐसे नहीं होती। मतलब एक होता है ना कि अपने आप ही बंदे को चुल हो रही हो, मतलब वो चीज नहीं हुई कभी भी। तो मैं मेरी पल्लवी भाभी का बताती हूँ क्या सीन है। तो जब ये शादी करके आई थी ना, नई नई, तो ये मतलब मेरे को फ़ोन करके बोल देती थी आजा 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 आजा। तो मैं चली जाती थी जब मेरे पास टाइम होता था। तो जब मैं जाती थी तो ये अपने मतलब कि मेरे मामा और की बुराई शुरू कर देती थी कि ऐसे है वैसे है, तेरी मम्मी ने ये है, मतलब लेन देन वाली, कि ऐसे देती है ऐसे लेती है। मैं चुपचाप सुन लेती थी, मैं कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना भाई, क्योंकि लेन देन तुम्हारा, मेरे को क्या, मैं सुन लेती थी। तो मुझे कई बार बुलाती थी। एक बार ये कॉलेज में गई हुई थी इसने, तब मेरे को बुलाया, तो मैं स्कूटी लेके गई थी, पता नहीं क्या सीन था, मुझे इतना याद नहीं, पर स्कूटी लेके गई थी। पता नहीं मेरी स्कूटी थी, पता नहीं इनकी स्कूटी थी, मेरी होगी, मैं यहाँ से घर से गई थी, तो बार बार बुलाती थी, मैं जा नहीं पाती थी। तो फिर मतलब जब मैंने जाना बंद कर दिया ना, क्योंकि यार मेरे भी काम होते हैं, मैं मतलब ऐसे, तुम खुद आइडिया लगाओ, ठीक है, कि जैसे हमारे घर के मतलब थोड़ी दूर रहते हैं, 1-2 किलोमीटर, तो मैं बार बार कैसे जाऊँ, पॉसिबल नहीं है जाना ऐसे, कि ये फ़ोन करे या मैसेज करे आ जा मेहंदी लगा दे, ऐसे कर दे वैसे करते। और ऐसी बात नहीं है कि हमने ना, मतलब जैसे टैलेंटेड तो हूँ मैं हुई, तो मैं बहुत छोटी सी मेहंदी लगाने लगी थी, इनके बहुत मेहंदी लगाई है हमने, ठीक है। मेरी बहन ज्योति थी, उसकी शादी में भी हमने बहुतों को मेहंदी लगाई, बहुत हाथ भरे, ठीक है। मतलब करा कराया खो दो इंसान का है। मेरे भाई की 3 भाइयों की शादी हुई है, बहू आई, तो 3 भाइयों जब भी बुलाया गया हमें, हमने सबके मेहंदी लगाई, मेरी मम्मी के, भाइयों के, या जो भी आया हो, मौसी वगैरह, सबके मेहंदी लगाई, ठीक है। बस करा कराया खो दो इंसान का। तो फिर मतलब ना, जब वो चीज़ कट होगी तो कभी कभी जाने लग गए भी, मतलब कि टाइम नहीं होता था, मेरा भी कॉलेज होता था, पढ़ाई होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो कभी कभी जाने लग गए। तो पल्लवी मतलब बार बार ये बात बोलती कि तेरी नानी ने तो कुछ नहीं कराते। अरे भाई तू, मतलब तू कल की आई है, तू कल की आई, तू क्या मतलब जानती है इस फैमिली के बारे में। हम तो मेरे भाइयों के साथ या मेरी नानी के साथ, मैं ना छोटी सी थी, मतलब मैं थी बिल्कुल, मैं स्कूल भी नहीं जाती थी, इतनी छोटी थी मैं, और मेरी नानी के जाती थी, झाड़ू निकालती थी मैं तब से लेके, मेरे को 20-25 साल हो गए हैं, मैं तब से मतलब मेरी नानी के साथ थी। और ये बंदी बोल रही कि तेरी नानी ने कुछ नहीं करा, मतलब ये होती कौन है, और बेवजह मैं इसको कुछ नहीं बोलती थी, अपने आप ही शुरू हो जाती थी। अब अपने आप शुरू हो रही है तो फिर बंदा कुछ तो बोल लेगा ही। अब मुझे नहीं पता इसको कौन सिखाता था, और एंड आई रियली डोंट केयर, क्योंकि मूर्ख को कोई नहीं समझा सकता। तो अपने आप ही मुंह लगने लग जाती थी, अपने आप ही चबड़ चबड़ चबड़, मैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कहता है ना बेवकूफ को कोई नहीं समझा सकता, मूर्ख को। तो फिर तो मेरा तो सिंपल सी बात यही होगी कि भाई तू तो अभी आई है शादी करके 2-3 साल से, हैं। हम तो बचपन से रह रहे हैं, 20-22 साल से, हमें पता है कि भाई हमारी नानी ने किसके लिए कितना करा है और कितना नहीं करा है, एक एक चीज हमारी आंखों के सामने हुई है। और तू मतलब तू बताएगी हमें, तो ये बार बार ऐसे ट्रिगर करती। और फिर भी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलती थी, बट जब जो कहने की बात होगी तो भाई कही जाएगी, सिंपल सी बात है। ये चीज हुई। फिर उसके बाद एक दिन ऐसे ही कि आ गई है तो काम नहीं कराना, मतलब बार बार पे टोंट मारना, व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई। मतलब तुम एक बार ये बताना कि तुम्हारी भाभीियों के पास जाते हो ऐसे बिहेव करती हैं क्या। मतलब दरवाजा खोला हमने, पैर अंदर रखा, घर के एंट्री करी, और करते ही बोल रही है आ गई तैयार होके, काम नहीं करना, ये है, मतलब ऐसे गंदे गंदे टोंट मारना। क्यों भाई, मतलब
हम काम करने के लिए आते हैं कि किसी के घर में, ये सेंस है क्या बात करने की। चलो वो भी कोई बात नहीं। तो ये सारी पल्लवी भाभी कर रही थी ये सारी चीजें। फिर उसके बाद एक ये वाली चीज हुई। हाँ, फिर मेरी मम्मी के लिए एक बात बताओ, ये कहाँ की तमीज है? इसके माँ बाप ने इसको ये संस्कार दिए हैं। मतलब हमारे तक तो ठीक था, मेरी नानी तक भी ठीक था, बोल रही है मेरी मम्मी के लिए पता क्या बोलती, तेरी माँ तो मोटी है, तेरी माँ क्यों मोटी है। मतलब सेंस देख लो अपनी बुआ के लिए कैसी वर्डिंग यूज कर रही है, तेरी माँ तो मोटी है। मतलब अगर कहते हैं ना जैसे भाभीियों के साथ जरा सा मजाक कर ले लिटिल बिट, तो मतलब कि अगर हम नियम सारे बैठे हुए थे वहां पे, ऐसी बातें चल रही थी। मतलब फैमिली आई हुई थी, शायद मौसी के भी आए हुए थे, पता नहीं इतना याद नहीं, बट एक होता है ना कि मोड ऑफ लाइक एक मजाक चल रहा था कि भाभी आप इतने पतले क्यों हो गए। और मैंने तो ये चीज उठाई भी नहीं थी, मैं नहीं मुंह लगती गंदे लोगों के, जिनको सेंस नहीं है। आई रियली डोंट केयर यार, मैं बिल्कुल मुंह नहीं लगती ऐसे लोगों के। मतलब देखो भाभी है रिश्ते में, आई नो भाभी मासमान होती है, आई नो वेरी वेल, बट सामने वाले को तमीज होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल तमीज होनी चाहिए, तभी हम किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। तो पता नहीं बैठे हुए थे सारे, किसी ने मजाक कर दिया होगा, और मजाक क्या यार, वो सच में पतली हो रखी थी तो बोल दिया। तो मेरी माँ पे आ गई सीधा, मेरी माँ को देख के क्यों जल रही है तू। तो मैं अब खुद बताना कमेंट में, ये कोई सेंस है? वो घर की सबसे छोटी बहू है और वो अपनी बुआ यानी मेरी मम्मी को ऐसे बोल रही है कि मोटी है, पता नहीं गंदे गंदे वर्ड यूज कर रही है। तो मतलब ये कोई सेंस नहीं होती, ठीक है। सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट, फिर मम्मी की और इसकी भी बार बार पल्लवी के, मतलब ये पल्लवी मेरी मतलब अपनी बुआ के सामने इतनी जुबान लड़ते, इतनी लंबी जीभ लगी हुई है इसकी, बिल्कुल सेंस नहीं है इसको बात करने की। और फिर एक बार जैसे काजल ने व्लॉग डाला था, हमारे यहाँ इंसिडेंट हुआ था कि हमारी टंकी वगैरह तोड़ दी थी शायद किसी ने, तो हमने पुलिस बुलाई थी। तो हमने मेरे मामा के पास फोन किया था, तो मेरा मामा आया नहीं, ठीक है, मेरा मामा आया नहीं हेल्प करने के लिए। तो हमने पड़ोसियों को बुलाना पड़ा, मतलब पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उन मामा लगते हैं, वो भी हमारे पड़ोसी मामा आ गया, हमारा सगा मामा नहीं आया। तो उस बात पे भी फोन कर दिया। मतलब इतनी आग लगी, इतनी गंदी औरत है ना, मैं क्या बोलूं इसके बारे में, कोई वो नहीं है, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है भाई। तो फिर पहली ना, ये मैं बताऊंगी, फिर एक बात भी बताऊंगी मैं उस पे पॉइंट पे भी। तो हम चले गए ऐसे, मेरी बहन चली गई मेरे मामा के घर पे काजल, तो उसको टोंट मारती, मतलब ऐसे ही नॉर्मली कन्वर्सेशन चल रही थी, उस बीच में टोंट मारती पल्लवी मैडम कि कोई प्रॉब्लम हो वह है तो फिर तोड़े मामा अपने मेरे ससुरे द्वारा फोन कर दो। मैं बताती हूँ हिंदी में उसने क्या बोला कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम फिर हमारे मतलब मेरे ससुर के पास क्यों फोन करते हो। तो मतलब अब इसने, ये पल्लवी मैडम ने ससुर को खरीद लिया है, अब हमारे मामा पे हमारा कोई हक नहीं है, ठीक है। पहले ये ऐसी ऐसी गंदी हरकतें करती है, इस लिस्ट बनी हुई है पूरी लंबी इसकी गंदी हरकतों की, नीच हरकतों की, और हमारी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती। मेरी मम्मी बुआ लगती है इनकी, ये भाभियां हैं, ये मेरी मम्मी को नमस्ते भी नहीं करती, और पैर छूना तो भाई बहुत दूर की बात है। ऐसे संस्कार हैं ये मॉडर्नाइजेशन है इनका, ठीक है। ना मेरी मम्मी के कभी नमस्ते करती, और ना पड़ोस, इस मैडम की बात सुन लो, पड़ोस में कोई आंटी जा रही होगी मेरे मामा के पड़ोस में, उसको नमस्ते कर देगी, मेरी मम्मी को इग्नोर कर देगी, मेरी मम्मी को नमस्ते भी नहीं करेगी। ये बिहेवियर है इसका। और फिर उसके बाद तो ये सारी चीजें, ये हरकतें करती रही। तो भाइयों ने क्या करा, मतलब कि इन अपनी वाइफ को लेके हमें टारगेट करने लगे, हमें कुछ कुछ बोलने लगे, और तब जाके मैंने वो भगोड़ी वाली बात बोली थी, ठीक है। तो भाई मुझे कल बोल रहा था कि तूने पूरे समाज में इसको भगोड़ी बोल दिया कि ये तो भागी हुई है, क्यों बोला। तो इसका रीजन ये था कि पहले अगली खुद उंगली कर रही थी, जब खुद उंगली करेगी, और जो बात मैंने बोली वो मुझे नहीं पता था भाई, मुझे नहीं पता है कहाँ से शादी करके लाए, क्या औरत है ये, हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि जिसको तमीज नहीं है ना बात करने की कि चलो हमारे साथ तो तू बदतमीजी कर रही है, एक बार मैं समझ लूं, ये मेरी मम्मी से भी बदतमीजी करती है भाई, बात बात में मेरी मम्मी को बीच में घसीट के ले आएगी। मेरी मम्मी ने क्या उठा लिया इसका, है मेरी माँ के भाई के पैसों पे पल रही है, ठीक है, मेरी माँ के भतीजों के पैसे पे पल रही है, और मेरी माँ पे ही उंगली उठा रही है फिर। तो भाई मेरे से चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अननेसेसरी ड्रामा आई कांट टॉलरेट, मैं कभी टॉलरेट नहीं कर सकती। तो फिर सिंपल सी बात है, आप खुद देख लो, अगर वो बंदी ऐसी सी बातें कर रही है तो
ये कहीं से भी सेंसेबल नहीं है भाई, ठीक है। तो फिर मैंने इनसे कभी बात नहीं की, मैं इनके मुंह भी नहीं लगती, क्योंकि इनके मुंह भी लग गए ना थोड़े से भी, अगर इनके मुंह मतलब नमस्ते भी कर लिए, इनको नमस्ते भाभी बोल दिया, इनके मुंह भी लग गए ना, तो भी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देती हैं ये। इनको बिल्कुल तमीज नहीं है, पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आए हैं। और फिर भाई हमारे ऊपर चढ़ गया कि तूने इसके पल्लवी के बारे में ऐसा बोल दिया कि तो भागी हुई है, भगोड़ी है, ये है वो है। मतलब उसने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार पूछा भी नहीं, क्या उसने कुछ बोला होगा? स्टार्टिंग उसने की। जैसे हमारे गांव में भी भाभियां हैं, इधर उधर बहुत सारी भाभियां हैं, गांव वाली भी हैं, ठीक है। वो कभी इतनी उंगली नहीं करती भाई, ऐसे कभी नहीं हुआ, मतलब ऐसे उंगली नहीं हुआ बार बार ना। वो मेरी मम्मी पे डायरेक्ट जाती है तो मैं धमका देती हूँ, सीधा पॉइंट है मेरा, भाई मेरी माँ पे क्यों जा रहे हो बार बार? तुम कल की आई, तुम मेरे माँ पे क्यों जा रही है बार बार? मेरी माँ ने तेरा उठा क्या लिया? तो मेरा पॉइंट सीधा ये है, ना मुझे किसी से कोई दुश्मनी है, ना हम इनसे बात करते, ना हमारा कोई लेना देना है। और ऐसे बहुत बार उंगली करी है इस बंदी ने, मतलब जो मैंने वो भगोड़ी वाली वीडियो बनाई थी ना, उस वीडियो से पहले इसने मेरी माँ पे मेरे पे भी बहुत उंगली करी है। एक बार मैंने ऐसे ही मतलब कि स्टेटस वगैरह लगा रखे थे, कंस मामा ये वो, मतलब कुछ था ऐसे ही, तो कहती तू हमारे ये पल्लवी कहती तू हमारे फैमिली को बोल रही है ना, मेरे पापा को बोल रही है ना। अच्छा तेरा पापा मतलब तेरा ससुर तूने खरीद लिया, हमारा कुछ नहीं लगता, ठीक है। मतलब हर चीज को अपने ऊपर लेके जा रही थी। फिर मैंने इसको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया था। और एक बार ये कह रही थी कि तू मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ी है, ये पल्लवी मैडम कह रही थी तुझे मेरे भाई से क्या लेना। मैडम मुझे तेरे भाई से कुछ नहीं लेना, ठीक है। वो तो एक रिश्तेदारी की बात होती है कि भाई शादी करनी थी, घर वालों ने बोल दिया, वो तो एक नॉर्मल सी बात है कि बात चला ली। लेकिन अगर आप इतनी बदतमीजी करोगे, ठीक है, तो कोई नहीं करने का। तो इसने शादी वाली बात पे भी क्या बोला था कि मतलब मेरी मम्मी को बोलती कि पायल को तो हम नहीं लेंगे बिल्कुल भी, और काजल को हम ले लेंगे। क्यों भाई, काजल भी तो मेरी बहन है, वो हमने कहीं से खरीद के थोड़ी ला रखी है, वो भी मेरी बहन है। तो मतलब यार आप खुद देखो कि मतलब मेरी भाभी बोलती है कि पायल को तो मैं नहीं लूंगी अपने भाई के, मेरी काजल को ले लूंगी, मैं काजल की शादी कर दूंगी अपने भाई से, लेकिन पायल को नहीं लूंगी। तो जब अगली सामने से खुद उंगली कर रही है, मतलब हमें तो तुम इतना दर्द दे रहे हो, ठीक है, हम चुपचाप बैठे रहे हर चीज में तुम ताने मार रहे हो, टोंट मार रहे हो। यही सीख क्या ही है कि अपने मायके से गंदगी, यही दिमाग में गंद भरा हुआ है, ठीक है। और फिर अगर मैंने जरी सी बात कह दी, वो भी सच मुझे बताई थी किसी ने, मतलब कि एक तो इसके घर से ही, एक इसका बस मैं क्या बोलूँ, एक तो इसकी फैमिली में से एक बंदे ने बताई थी और एक और रिश्तेदारी में से ही है, उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने बोल दी, सिंपल सी बात है, मेरे करैक्टर पे आओगे, मेरी माँ पे आओगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगी भाई, सीधी बात है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भाई सीधा हमारे ऊपर आके चढ़ जाते हैं कि तुम ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, तुम्हारा तो ब्रेन वॉश कर रखा है, तुम्हें तो भर रखा है। अरे भाई हमारा किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया है, तुम्हारी वाइफ खुद बदतमीजी करती हैं। अब दूसरी बात आती है, जो बंटी की वाइफ है, ठीक है, उसने क्या किया, उसके भाई मूवी वगैरह निकालते होंगे, सॉन्ग वगैरह जो भी है, आई डोंट नो, ठीक है, जो भी है। तो मैं नहीं गई हुई थी इस मामले में, मेरी बहन के साथ इंसिडेंट हुआ, तो मेरी बहन ऐसे ही चली गई। तो मेरी भाभी ने क्या किया, मेरी बहन की वीडियो जाके मेरे मामा को दिखा रही है। मतलब इनको ये सेंस है क्या? इनको कहाँ की सेंस है भाई? आप खुद कमेंट में बताना, मेरी बहन की वीडियो ये जाके मेरे मामा को दिखा रही है। मतलब इनको छोटे बड़े की कोई शर्म नहीं है, कोई इनके पल्ले इज्जत नहीं है। और ये बात फिर करते हैं इज्जत की बात करते हैं। फिर ये घर में भी तो इज्जत होती होगी, घर में भी तो रिस्पेक्ट होता होगा, क्या खत्म हो चुकी है? मतलब बाहर फॉर्मेलिटी करके दिखा दो कि हम कितने रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, सोसाइटी में दिखा दो कि हमारे पास 50 लाख की गाड़ी है, हमारे पास बंगला है, हम बहुत रिच पर्सन हैं, हम तो बहुत इज्जत वाले हैं, और घर में तुम इतना गंद खिंडा रखा है, ठीक है। तो वो फिर भाभी ने वीडियो दिखाई, काजल ने मुझे बातें बताई थी, इतनी गंदी हरकतें करी, बिल्कुल छोटी हरकतें। और हमसे तो 10-10, 15-15 साल बड़ी हैं ये भाभियां, इनको बिल्कुल सेंस नहीं है 1% भी। फिर काजल वहां पे परेशान होगी, फिर काजल ने वहां पे मामा के सामने जस्टिफिकेशन दी, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इसने भाभी ने बोला कि मेरे भाई की स्टोरी लगा दे, ये वीडियो डाल दे ऐसे वैसे कि उसने गाना निकाला है। एक बात बताओ सिंपल सी, जब ये हमें देख के जलती हैं, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं, हमें प्रमोट नहीं करती कहीं पे भी, ना हमारे स्टेटस लगाती, ना हमारी कभी स्टोरी लगाती, तो ये क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हम इनके भाई की स्टोरी लगाएंगे या वो लगाएंगे, ठीक है। तो और फिर उसमें भी ना मेरे भाई ने बोल दिया था, मतलब मेरी मामी ने बोल दिया था कि मत लगाना, ठीक है। अब हमारी भी कोई गलती है ना, चलो हम तो एक बार लगा भी देते हैं, बट हम पहली बात तो तुम्हें एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हारे पास माइंड है, जब तुम हमारे लिए, जब तुम हमें नहीं प्रमोट कर रही, गाइज आप कमेंट में बताना कि जब सामने से तुम्हें कोई प्रमोट नहीं कर रहा तो तुम सामने वाले को कैसे प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज उस बंटी की वाइफ के साथ हुई। तो अब जो है सो है, मेरे कहने से क्या हो जाएगा, पूरे समाज को पता है। तुम मतलब किसी गुफा में से थोड़ी तुम शादी करके लेके आए हो, पूरे समाज को बाहर सब पता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तुम अपनी जस्टिफिकेशन मेरे ऊपर दादा बन के, मेरे ऊपर दादागिरी करके तुम क्या बन जाओगे। वो पूरी सोसाइटी को पता है कि कौन कैसा है क्या नहीं है। तो ये वाली चीज हुई। फिर मतलब कि फिर भाभी ने मुंह बना लिया, मेरी बहन के साथ लड़ाई करने लगी। अब मेरी बहन तो वीडियो इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मामी ने मना कर दिया था। मेरी मामी ने, जो मेरे मामा की वाइफ है, मेरी मामी ने मना कर दिया था कि तुम वीडियो मत डालना। और शायद मेरे भाई बंटी ने भी मना कर दिया था, जहां तक मुझे याद है। तो वो वाली बात भी, मतलब जब हमारे भाई मना कर रहे हैं, हमारी मामी मना कर रही है, तो हम किसकी सुने। पहला पॉइंट तो यही है कि जब तुम हमें प्रमोट नहीं कर रहे तो हम तुम्हें क्यों प्रमोट करें, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, जब हमारी मामी मना कर रही है, मामा मना कर रहा है, तो हम क्यों डाल ले, सिंपल सी बात है। तो ये वाली चीज हुई। तो मतलब भाई जब सामने से कोई उंगली कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो बंदा कब तक चुप बैठेगा, कब तक सहन करेगा। और ये बकवास करते करते करैक्टर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब इनको शर्म नहीं है, मतलब इनको अपनी शादीशुदा वाइफ की इतनी इंपॉर्टेंस है कि उसके लिए, मतलब कि मेरी मम्मी को गंदा गंदा बोलते हैं कि तू यहाँ पे घुसिया मत, हमारे घर में मत आ जियो। मतलब कि अपनी वाइफ की इतनी इंपॉर्टेंस है, और हम लड़कियों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारी पूरी इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है बात बात पे। और इनकी वाइफ को बिल्कुल सेंस नहीं है बात करने की। अब आती है पिंकी मैडम की बात। ठीक है, तो मैं, मतलब कि ये सबसे बड़ी भाभी थी, तो मैं इसको मतलब ऐसे एज अ लाइक मदर ही ट्रीट करती थी, कि जैसे माँ होती है एक। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, इसने मेरी माँ के साथ 2-3 साल बात नहीं की, बदतमीजी। मैं वही बात कह रही हूँ यार, तुम खुद कमेंट में बताना कि मेरी मम्मी इनकी बुआ लगती है, रिश्ते में बुआ। ठीक है, बुआ इनसे तो बड़ी है, चाहे 1 साल बड़ी हो बेशक, रिश्ते में बुआ लगती है ना। तो मेरी मम्मी के नमस्ते करते। तो इस पिंकी ने क्या किया, मेरी मम्मी के 2-3 साल तक मेरी मम्मी के साथ बोली तक नहीं, मुंह से बोली तक नहीं। ठीक है, और फिर मेरे भाई बोलते हैं कि हमारी वाइफ तो ऐसे, हमारी वाइफ तो ऐसे। ये तुम्हारी वाइफ के संस्कार है कि मेरी अपनी बुआ से बात तक ना करे, और रीजन भी कुछ नहीं है। रीजन भी ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है। जो बातें सच हैं वो आ जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। सच बातों के लिए बात तक करना ठीक नहीं समझते। ठीक है, बात तक नहीं की। अब एक बात देखो, आप खुद कमेंट में बताना, जो भाभी अपनी बुआ की यानी मेरी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर रही, उसको नमस्ते नहीं कर रही, तो मैं कैसे कर सकती हूँ फिर, मैं क्यों करूँ। मतलब कहने का पॉइंट यहाँ पे सारी बातों में ये है कि पहले इनकी वाइफ उंगली करती है बढ़िया वाली, सामने से छेड़ती हैं, टोंट मारती है, ट्रिगर करती हैं, और फिर बदले में ये सोचती हैं कि भाई मतलब कि हम कुछ ना बोले, हम चुपचाप बैठे रहे, हम बेइज्जती सहन करते रहे। क्यों भाई, बहुत बड़ी लैंडलॉर्ड है क्या ये, किसी मतलब कि किसी कंट्री की रानी महारानी है क्या ये, जो इनकी हम सुनती रहेंगे, इनकी बदतमीजी सहन करती रहेंगी, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे 4 लोग मुझे भी गालियां देंगे, बट मुझे फर्क नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगी जब मेरी माँ को लातें पड़ती हैं। ठीक है, मेरे भाई क्या करते हैं, अपनी वाइफ की बातें मान के, और मेरा मामा भी मेरी माँ को लात मारते हैं। ठीक है, मेरी मम्मी की इंसल्ट करते हैं। अब ये चीज तुम बताओ, क्या कल कोई तुम्हारी माँ बहन के साथ ऐसे करेगा, क्या तुम बोलोगे नहीं, क्या तुम चुप बैठोगे, क्या तुम कोई आवाज नहीं उठाओगे। ठीक है, तो मतलब इतनी बदतमीजी करते हैं। मतलब ये जो भाभी हैं ये चाहती हैं कि हमारा बिल्कुल इनसे रिश्ता टूट जाए। तो फिर जो कल वीडियो बनी थी, कल वही चीज हुई, तो हमने बिल्कुल रिश्ता तोड़ ही दिया। और बातें बहुत सारी हैं भाई, मतलब मैं यहाँ पे ज्यादा ओपनली बता भी नहीं रही, बातें बहुत सारी हैं। ठीक है, मैं सिर्फ उस वीडियो का जस्टिफिकेशन करना चाहती हूँ कि जिस वीडियो में मैंने बोला था कि इसकी एक बहू ऐसी है, एक बहू ऐसी है। वो जो मैंने डायरेक्ट टोंट मारे थे ना, वो इसलिए मारे थे क्योंकि ऐसे बिहेवियर करती हैं ये। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे को बहुत, अभी जैसे कि अभी सर्दी से गर्मी का सीजन आया है, अभी ये मौसम चेंज हुआ, तो मैंने एक बार बताया नहीं था मेरा शोल्डर में पेन था, तो मैं एक्सरे भी करा के आई थी, मेरे एक हाथ में झटकी लग गई थी। तो डॉक्टर ने तो कहा था, अब डॉक्टर का तो क्या ही बताऊं, डॉक्टर ने तो कहा था कि
MRI कराना पड़ेगा, बट फिर मैं भी मतलब कि पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ चीज़ों को। तो MRI कराने से पहले मतलब मैंने दवाई वाई खा के देखी, मतलब मेरे हाथ में बहुत गंदे वाला पेन था, बहुत दर्द कर रहा था मेरे हाथ में, मैं बहुत टेंशन में थी, और मुझे साथ साथ फीवर भी आ रहा था बहुत गंदे वाला। तो इनको ना इनको शादी में जाना होगा, मामा और को भाभीियों को। तो भाई कहता कि तेरी भाभी को मेहंदी लगा दे। पहला पॉइंट बताती हूँ, मेरी भाभी ना पार्लर में जाती है सीखने के लिए। तो भाई पहली बात तो वो वहां से लगवा के आ सकती थी, चलो उसने वहां से नहीं लगवाई, कोई बात नहीं। जब मेरे भाई ने खुद घर पे आके देखा था कि मेरा एक्सरे हो रखा है, ठीक है, मैं वो उसका प्रूफ भी अभी डाल दूंगी यहाँ पे मेरे एक्सरे का और डेट के साथ। तो मुझे बहुत फीवर भी आ रहा था, तो मैं नहीं लगा सकती थी यार, मतलब मेरे में थी नहीं यार। मेरे को उस टाइम पे ऐसे हो रहा था कि अचानक तो मतलब मैं बिल्कुल लो हो जाती, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लेट जाती कि मेरे से उठा भी ना जाए, पानी भी ना पिया जाए। और मेरे मतलब थोड़े 6-7 घंटे बाद रेस्ट के बाद थोड़ा सा होता कि हाँ अब थोड़ी हिम्मत आ गई है। तो कोई बीमार नहीं रहना चाहता। आई वॉज मोटिवेटिंग माई सेल्फ, मैं खुद को मोटिवेट कर रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, क्योंकि मेरे भी कुछ गोल्स हैं, मुझे भी अचीव करने हैं। तो उस बात पे भाई क्या कहता कि मेरी मौसी को कहता कि देख ले बुआ, मेरी मौसी को कहता मेरा भाई कि मेरी बहू का मेहंदी नहीं लगाई, पड़ोस वाली लड़की ने लगा दी, और वो लड़की 1 महीने से बीमार थी। भाई सबकी बीमारी अलग होती है, एंड आई रियली डोंट केयर, ठीक है। तो अब तुम इन छोटी छोटी बातों का बदला लेते हैं। इनको अपनी वाइफ की कोई गलती नहीं दिखती, हमारी सारी गलती दिखती है। और फिर अगर हम कुछ बोल दें, और ये सबको पता है, मेरे बोलने से क्या हो जाएगा है, आसमान से टपकी थी क्या ये तुम्हारी वाइफ सारी की सारी? तुम इनको शादी करके लेके आए हो, पूरे समाज को पता है कौन कहाँ पहले थी और कौन कहाँ कब कैसी है, सबको पता होता है भाई, ठीक है। चाहे इसमें मेरा बड़ा मामा हो, चाहे मेरा छोटा मामा हो, मेरे 3 मामे हैं, जितनी भी बहू आई हुई हैं, सबको पता है। ये आसमान से नहीं टपकी हैं कहीं कि ये बिल्कुल परियों की रानी है, परियां हैं, ये कहीं आसमान से उड़ के आ गई हैं। सबको पता है कि कौन कहाँ से शादी करके आई है और पहले इसका क्या था और अब क्या है, सबको पता होता है भाई, ठीक है। और सीधी बात ये है, जब मेरी माँ पे मेरा मामा बार बार मेरी माँ के करैक्टर पे आ जाता है, ठीक है, तो मैं बोल लूंगी। तुम मुझे कमेंट में ये बताओ, कोई तुम्हारी माँ के करैक्टर के बारे में बार बार ताने मारेगा कि तेरी माँ गलत है, तेरी माँ गंदी है, तो तुम क्या बोलोगे? मुझे एक बार कमेंट में ये बताना कि कोई तुम्हारी माँ के करैक्टर के बारे में तुम्हारे सामने बार बार गंदा बोलेगा, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा एज अ गर्ल या एज अ बॉय? तो तुम क्या बोलोगे फिर? तो मेरे कान पक चुके थे भाई मेरी माँ के करैक्टर के बारे में। कल परसों की बात है, कल परसों मेरा मामा आया, बोलने लग गया तेरी माँ तो ऐसी, तेरी माँ तो ये, तेरी माँ तो। अरे भाई क्या क्या प्रूफ करना चाहते हो ये सब बोल बोल के कि मेरी माँ ये, मेरी माँ वो? इसलिए फिर वो जो कल काजल ने वीडियो डाली, वो सारी चीजें हुई कि हमें ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना जो हमें बात बात पे ये दिखाते हैं कि तेरी माँ ये। अरे मेरी माँ तो वो है, मैं तो बस मेरी माँ का शब्दों में ना मैं बयान नहीं कर सकती। आज तक मैंने मेरी माँ के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, मैं कभी वीडियो जरूर बनाऊंगी। मेरी माँ जो है ना, मैं वो कभी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जितनी हिम्मत मेरी माँ में है ना, 7 जन्म तक ना, तो इन भाभीयों में इतनी हिम्मत, 7 जन्म लेंगी ना, 7 जन्म, इस जन्म के बाद और 7 जन्म लेंगी ना, तब भी तुम मेरी माँ जैसी नहीं बन सकती। इतनी अच्छी है मेरी माँ, ठीक है, नहीं बन सकती तुम मेरी माँ जैसी कभी भी। तो तुम कमेंट में ये बताना, जब मेरी माँ के बारे में गलत गलत बोलेंगे, भाई मैं कब तक सुनूंगी, कितना सहन करूंगी? यूं देखो, मैंने तो इनकी मतलब मेरी भाभी लगाओ, इनके बारे में थोड़ा सा बोल दिया, वो भी सच, झूठ नहीं है, तो इनको इतनी आग लगी, मेरे से बदला ले रहे हैं, मेरे को टोंट मार रहे हैं, मेरे को बदनाम कर रहे हैं कास्ट में, बिरादरी में, ठीक है। जब मेरी ठीक है, तुम्हारी वाइफ पे थोड़ी सी उंगली उठा दी तो तुम्हें इतनी आग लग गई। अब मेरी माँ के बारे में मैं कैसे सुन लूं भाई, हैं, कैसे सुन लूं मैं? तो बस ये बात थी कि इसलिए वो वीडियो आई थी कल वाली। और यहाँ पे मैं ज़्यादा तो अभी भी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद जिस चीज़ से मेरी माँ निकली है ना भाई, मैं 7 जन्म तक नहीं निकल सकती, मेरे बस की बात नहीं है। मेरी माँ उस चीज़ से निकली है, और फिर ये मेरे सामने मेरी माँ को गलत गलत गंदा गंदा बोलेंगे, ठीक है, कैसे बर्दाश्त करें भाई हम, वो भी दूसरों के लिए, इनकी वाइफ के लिए, हैं। मेरी माँ ने तो, ठीक है ना,
इसके घर वालों का सहारा लिया, ना अपने भाइयों का सहारा लिया, ना अपनी बहनों का सहारा लिया। ठीक है, मेरे मामा के भी सारे बच्चे शादी करके बैठे हैं, मेरी मम्मी की बहनें भी सारी अपने बच्चों की शादी करके बैठी हुई हैं। ठीक है, और फिर मेरी माँ पे गलत गलत टोंट मारेंगे, भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। क्योंकि हम पहले कुछ बोलते नहीं कभी भी। मैंने कभी कुछ नहीं बोला ना, मैं बोलती, मैं इनके मुंह नहीं लगती। भाई बोला तू आई थी तुझे कुछ बोला अब कल, अरे भाई मैं इनके मुंह ही नहीं लगती, क्योंकि मुंह लगूंगी ना बदतमीजी ही करेंगी। जलती नहीं है, जल जल कुकड़ियां हैं, छोटी छोटी बातों पे जलती हैं। क्या मुंह लगे इनके, जिसको तमीज नहीं है, जिसको रिस्पेक्ट नहीं आती करनी। भाई हमारा फंडा ये है, आप लोग कमेंट में बताना, अगर कोई आपकी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको नमस्ते नहीं करता, तो आप क्या करोगे फिर? क्या तुम्हारे घर में भी भाभियां ऐसे करती हैं कि तुम्हारी माँ की नमस्ते नहीं करती, तुम्हारी माँ के पैर नहीं छूती? अरे पैर छूना तो छोड़ो, नमस्ते भी नहीं करती और मुंह से बातें भी नहीं करती। ठीक है, और अब यहाँ पे पॉइंट सिर्फ इतना सा था, जो मम्मी ने व्लॉग में बोला था कि पिंकी ने मेरी होने वाली सासू से बात की थी। वो वाला क्या सीन था कि मेरी भाभी मेरे से तो कभी बात नहीं करती। मतलब आप कमेंट में बताना, मतलब ये क्या चीज है कि मेरी भाभी, ठीक है, मुझसे तो बात नहीं करती और मेरी होने वाली सासू से बातें कर रही है मेरे बारे में। मुझसे तो बात नहीं करती ना, कभी फेस टू फेस बैठ के 4 बातें कर ले, या ये तो मैंने बहुत कम बातें बताई हैं। तो ये वो वाली चीजें वहां से शुरू हुई थी, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता भाई। ठीक है, तुम खुद सोचो कि अगर कोई इंसान तुमसे बात नहीं करता तो उसका क्या हक बनता है कि वो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से या सास से, ससुर से, किसी से भी बात करे। ठीक है, जब वो तुमसे ही बात नहीं करता तो क्या मतलब है उसका और किसी से बात करने का? तुम ये खुद लॉजिक सोचना। और एक मैं बता देती हूँ कि क्या टोंट मारे जाते हैं कि पायल तो मोटी है, पायल तो काली है, पायल की तो एज ज्यादा है। अब ये सब शादी करके बैठ गए हैं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे के बारे में ये मुंह आई बक देते हैं, और इनके बारे में कोई जरा सा भी बोल दे तो इनको बुरा लग जाता है। बस अब मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। और एक मेरा भाई, मतलब कि जो बड़ा भाई, वो कह रहा था ना कि तेरी भाभी तो बहुत सही है। पता है कितनी सही है? मतलब ये मेरी भाभी, पिंकी भाभी बोलती है, इसकी सेंस देख लो बात करने की। मतलब कि बार बार शक्ल पे टोंट मारना, बार बार शक्ल पे टोंट मारना। क्यों, तू आसमान से उतरी है क्या? मतलब आई कांट बी सेंसिबल यार, मैं नहीं हो सकती। जब कोई सामने से इतनी बदतमीजी कर रहा हूं ना भाई, नहीं होती बात, और नहीं हो सकते हम सेंसिबल। ठीक है, बात बात पे शक्ल पे टोंट मारना, ये परियां हैं। मेरे मामा की जो 3 बहुएं हैं ना, ये परियां हैं, ये आसमान से उतरी हैं, ये धरती की नहीं है। ये बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, समझदार हैं, संस्कारी हैं, और हम बेवकूफ हैं, हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बहुत संस्कारी हैं, ये आसमान से टपके हैं, यहाँ की नहीं है, ये इतनी संस्कारी हैं ये। ठीक है, इनका तो परमिट बना हुआ है कि कुछ भी बोल सकती है हमारे बारे में, अनाप शनाप हमारे। यार हमें कैसे बिलीव कर लूं, जो औरत खुद मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रही है, मैं कैसे बिलीव कर लूं कि वो बंदी मेरी पीठ पीछे अच्छाई करती होगी? जो औरत, जो भाभी मेरी, जो मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रही है, मैं कैसे बिलीव कर लूं कि वो बंदी किसी मेरे पीठ पीछे दूसरे बंदे को मेरी तारीफ कर देगी? मुझे ये चीज हजम नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। आप लोग कमेंट में बताना कि जो इंसान आपके मुंह पे बेइज्जती कर रहा है, क्या वो आपकी पीठ पीछे अच्छाई कर देगा? कर देगा वो अच्छाई? और जो लड़कियां कमेंट में बोलती है ना कि बहन इतना सब हो रहा है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, ये चीज एक दिन की नहीं है भाई। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मैंने सोचा था कि बाद में करूंगी, अब मेरे बस की नहीं है। इनके डोंडरे खत्म नहीं होते बिल्कुल भी। मैं कितनी बदतमीजियों से निकली हूँ, मुझे इतना टॉर्चर किया गया ना, मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, फिर भी भगवान की दया से मैं बहुत स्ट्रोंग रही हूँ। ठीक है, पहले तो ये ढूंढ रहा था कि हमारी लड़की को फेमस करो। हाँ, और एक ये पल्लवी ने एक ये बात बोली थी कि ज्योति को तो फेमस नहीं करती, ज्योति की तो स्टोरी नहीं लगाती, ज्योति का तो ये नहीं करती। मतलब भाई इसको इतनी टेंशन है ना, इस औरत को इतनी छलबली मची हुई है हर चीज की। अब शांति से बैठ जियो तुम, ठीक है, अब शांति से बैठ जियो। अब तुम भी फेमस हो गए हो, सब कुछ हो गया है, अब तुम शांति से बैठ जाना। और एक लड़की ने कमेंट किया था कि पायल दीदी तो इतनी स्मार्ट है, ये है वो है, फिर भी पायल की शादी क्यों नहीं हो रही? इतनी गंदी गंदी लड़कियों की भी शादी हो जाती है। यहाँ पे पॉइंट अब आप लोग खुद देख लो कि जिनकी भाभियां उनके पीछे पड़ी हो भांजी मारने के लिए, बैक बिचिंग करती हैं कि ये तो काम नहीं करती, ये तो ऐसी है वैसी है। जब यार एक लड़की की शक्ल को लेके, पढ़ाई को लेके, एज को लेके इतनी बैक बिचिंग होगी पूरी कास्ट में, तो उस लड़की की शादी कहाँ से हो जाएगी?
कहाँ से कौन करेगा उस लड़की से शादी जब उस लड़की के पीछे उसकी भाभियां पड़ी हैं, उसको गलत गलत बोलती हैं, बैक बीचिंग करती हैं, ठीक है, मुंह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, और ऐसे फिर शादियां नहीं होती। और लव मैरिज मेरे से हो नहीं रही, मुझे ट्रस्ट नहीं है लड़कों पे। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास लव मैरिज वाला कि मेरे को नहीं ट्रस्ट है, मैं कैसे करूँ लव मैरिज, ठीक है। और अरेंज मैरिज ये नहीं होने दे रही भाई। आप लोग कमेंट करते हो ना कि दीदी मिल जाएगा, दीदी ये है, दीदी वो है, नहीं यार ये नहीं होने दे रही, बिल्कुल भी नहीं होने दे रही। हर जगह बुराई करती हैं, बदतमीजी, बैक बीचिंग। जो औरतें मुंह पे बदतमीजी कर रहे हैं वो पीठ पीछे क्या। और एक ये होता है कि यार चल ठीक है कि हम सामने से कुछ बोलते हो ना तब भी बंदी कुछ बोल ले, लड़ ले, चल जाता है, ठीक है। मेरी माँ के नमस्ते नहीं करने, मेरी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करनी, घर पे आए तो एक गिलास पानी का नहीं देना, ठीक है। इनको कुछ नहीं दिखता भाई। एक बार मैं पल्लवी का पेपर लिखने गई थी इनके घर पे, जब कोविड वाला टाइम नहीं चल रहा था, उसके बाद ऑनलाइन पेपर होते थे, मतलब कि याद होगा सबको, कोविड टाइम में सारे पेपर ऑनलाइन हो रहे थे। तो मैं इसका एक पेपर लिखने गई थी। मतलब इनको मेहंदी लगानी हो, इनको कुछ भी काम हो, मतलब हम हर चीज करते थे। मैं नहीं बोलूंगी अब भी करते हैं, अब इतना नहीं है क्योंकि अब काजल भी बाहर है, मैं भी बाहर थी, और मैं भी अब फिर मैं बाहर चली जाऊं, तो अब हम है ही नहीं यहाँ, तो हम इतना करते भी नहीं। लेकिन जब तक हम यहाँ थे, मतलब ये इनको कुछ भी हेल्प चाहिए हम सारी हेल्प करते थे। बट यार इतनी बदतमीजी सहन नहीं होती। मतलब अब ना ये भाभियां ऐसी आई है, इन्होंने खरीद लिया है मामा मामी को बस, तो अब हमारा कोई हक नहीं है उनपे, बस अब ये चीजें हो चुकी हैं। और ना मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट करती, बिल्कुल भी कोई सी भी भाभी रिस्पेक्ट नहीं करती। एंड मेरा तो यही स्टेटमेंट है, मतलब मुझे इस दुनिया से, समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे मामा हो, चाहे मामी हो, और या भाभियाँ हो, चाहे भाई बहन हो, हमारी नज़रों में भी वो कुछ नहीं है, जीरो है बिल्कुल। चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, जो हमारी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उनकी रिस्पेक्ट कभी नहीं कर सकते, बस दैट्स इट। और या फिर जो मेरी बहन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट कभी नहीं कर सकती। और ये कोई बात नहीं होती। भाई कह रहा था कि हम तो तुम्हारी इंसल्ट घर के अंदर करते हैं, लेकिन तू तो फोन पे समाज की नजरों में हमारी इंसल्ट कर रही है। तो आप लोग कमेंट में ये बताना, ये कौन सा लॉजिक है कि आप घर में डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और अगर हमने कर दी तो फिर तुम्हें इतना बुरा फील हो गया। तो मतलब ये कोई लॉजिक थोड़ी है कि घर में डिसरिस्पेक्ट कर दो, बाहर तुम लोगों को ये दिखाओ कि हम तो इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम तो इनको बहन मानते हैं। अगर तुम बहन मानते ना, तुम इतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। और सारी गलती है इनकी वाइफ की, इतनी जीभ लगी हुई है, तर 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 इतनी बोलती हैं, इनको बोलने की सेंस नहीं है, नमस्ते करने आते नहीं है, और फिर बात करती हैं इज्जत की, रिस्पेक्ट की। मतलब भाई के मुंह से बात नहीं बनती रिस्पेक्ट और इज्जत की, कि तुम्हारी वाइफ नमस्ते तक नहीं करती हैं, ठीक है। और कर भी ले गलती से, या कुछ बातचीत भी हो जाए, फिर वही बदतमीजी करनी होती है इनको, हर चीज को लेके, या मेरी नानी को लेके भी। मतलब यार मेरी नानी मर चुकी है, अब मेरी नानी है नहीं, ठीक है। मतलब उसके बारे में अभी भी बुराई करती है ये पल्लवी मैडम, उसकी बुराई करती है। तो भाई हम कैसे सहन कर ले? आप कमेंट में बताना कि आप सहन कर लोगे आपकी नानी की कोई बुराई करेगा? हमसे तो नहीं होती भाई। और फिर भाई चाहते हैं कि हम इनकी वाइफों की रिस्पेक्ट करें। मतलब भाई सोचते हैं कि हम इनकी वाइफ से बात करें, इनकी वाइफ से बात करते ही वो गंदा गंदा बोलने लग जाती है, उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, तो हम कैसे मुंह लगे उनके? नहीं लग सकते भाई, नहीं लग सकते। और फिर अपने हस्बैंड को ऐसे दिखाएंगी, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं था। मतलब कि हमें उनकी नजरों में भी गिरा रही हैं और खुद महान बन रही हैं। भाई कहता कि इसका तो पहले ही बीपी लो होता है। मतलब तुझे अपनी उसकी भाभी लगी, उसकी भी भाभी लगी, मतलब तुझे अपनी का तो दिख गया कि उसका बीपी लो रहा है। हम चाहे मर जाए, हमारी कोई परवाह नहीं है। भाई अपने तो अपने होते हैं ना। तो सीधी सी बात है, भाइयों ने भी अपनी वाइफों को चुन लिया है, अपनी फैमिली को चुन लिया, तो फिर वो सारी चीजें जो कल काजल ने वीडियो में दिखाई इसलिए हुई। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो मतलब हमारे बीच की बातें थी जो हुई। और जो मेरी मम्मी के साथ किया, तो मेरी मम्मी बताएगी क्या किया है। और मेरी मम्मी कोई भी बात बता दे, मेरी मम्मी पे झूठे इल्जाम लगा देते हैं। भाई भी कह देते हैं कि हमारी वाइफ सच बोल रही है, तेरी माँ झूठी है। नहीं भाई, मेरी माँ झूठी नहीं है, ठीक है। हमें पता है मेरी मम्मी कितनी सच है। अगर मेरी मम्मी झूठी होती ना, तो जहाँ पे हम है ना, हम वहां नहीं होते। और ऊपर से फिर भाई कल कहता कि हम भी बना के डालेंगे सोशल मीडिया पे। डाल लो, सबको पता है, ऑलरेडी पता है। आंखें नहीं फट फूटी हुई हैं किसी की, सबको पता है कि पायल की शादी नहीं हो रही, क्या चीजें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही,
सबको पता है, पूरी बिरादरी को पता है। क्या वीडियो बना के डालोगे, ऑलरेडी सबको पता है, डाल दो, कोई देखने वाला, कोई सूंघने वाला नहीं है तुम्हारी गंदी हरकतों को। और हम तो विद प्रूफ भी चीजें लेके चलते हैं। सो ठीक है गाइस, ये थोड़ी सी बातें थी जो हमारी भाभीियों के साथ हो रखी थी। तो इतनी गंदे गंदे टोंट मारना ना, मतलब सोच के देखो कि तुम्हारी भाभी के पास जा रहे हो, नॉर्मली खड़े हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तो भाभी तुम्हारी भाभी क्या बोलती है कि अरे इतनी गंदी शक्ल, इसको तो देख के मतलब हमारा बच्चा डर जाएगा। ऐसे ऐसे टोंट मारती है। इतनी गंदी औरतें है ना, इतनी नीच, इतनी औरत, मतलब ऐसे तो ना, मतलब हमारी जो गांव वाली भाभी है ना, जो गांव में रहती है, वो भी इतनी तो वो भी नहीं है। थोड़ी बहुत तू मैं हो जाती है, लेकिन वो जेन्युइन बातों पे होती है। ऐसी ऐसी हरकतें तो वो भी नहीं करती। ठीक है, वो भी हमारे 4 भाई हैं, उनकी वाइफों ने इतनी गंदी तो कभी भी नहीं बोली जितनी गंदी, इतनी पता नहीं कहाँ से लेके आए इनको शादी करके। सच में सेंस नहीं है यार। मतलब तुम खुद सोचो कि तुम अपनी भाभी के पास जा रहे हो और तुम्हारी भाभी के पास तुम कुछ नहीं बोल रहे, तुम चुपचाप खड़े हो, और वो बंदी बोल रही है अरे इतनी गंदी शक्ल देख के तो हमारा बच्चा डर जाएगा। मतलब दिस इज सेंस, ये सेंस है तुम्हारी? और एक बार क्या हुआ था, इनके बच्चों की कहानी भी सुन लो। एक बार मैं, मतलब जब कोविड टाइम चला हुआ था, तो मेरी मम्मी ने बोल दिया था कि हमारे घर नहीं आना, हमारे बच्चों को कोविड हो जाएगा तुमसे। तो हमारी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे घर नहीं आना, कोविड हो जाएगा। तो हम तो जाते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि हमारे घर मत आना वरना कोरोना हो जाएगा, कोरोना लग जाएगा, कोरोना की बीमारी लग जाएगी। और हमें तो मना कर दिया। और इनके भाई खुद उस टाइम बेंगलोर जाते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे, दुबई वगैरह। तो खुद मेरे बंटी भाई को कोरोना हो गया था। हमें तो मना कर दिया कि तुम हमारे घर मत आना, हमें कोरोना हो जाएगा। और जब खुद भाई को कोरोना हुआ तब भी तो तुमने उसको घर में ही रखा हुआ था, तब तुमने उसको घर से बाहर उठा के फेंक दिया था क्या? तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं, बट हम कभी मतलब इतना वो नहीं करते कि चल छोड़ यार, कोई ना, जो जैसा होगा, जितना गंदा होगा वो अपने लिए होगा, हमारा क्या उखाड़ लेगा। तो लेकिन कल वो सारी बातें हुई कि मामा ने मम्मी को गालियां दी, और बड़ा भाई मेरा वो बोलता कि हमारे घर पे आने की जरूरत नहीं है कभी भी। मतलब तुम ज्यादा लैंडलॉर्ड बन रहे हो क्या? ये दो जिनको बात तक करने की सेंस नहीं है, ऐसी औरतों को घर में लाके तुम मेरी मम्मी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। हाउ कैन वी टॉलरेट? वी कांट टॉलरेट ब्रो, सिंपल सी बात है। और एक बार, मतलब यार इनकी क्या ही बोलूं, एक बार ना कुछ मैटर हो गया था, तो पुलिस स्टेशन में थी मैं और मेरी मम्मी। तो पुलिस वाले अंकल थे, मतलब पता नहीं वो सब इंस्पेक्टर थे, पता नहीं डीएसपी थे, मतलब वो ना मेरे मामा को जानते थे। वो 50-55 की एज के बीच में होंगे, 45 या 50 ऐसी एज में। मतलब वो एज्ड बंदे थे, मेरे मामा की एज की उम्र के थे वो भी। तो उन्होंने बोला कि भाई तू अपनी इसने भांजी जो भी लगती, मतलब है मेरे मामा की, भी इसको ब्याह देना है, कब करेगा इसकी शादी? तो यूं देखो कि सबने बोल लिया, लेकिन इनको कोई आंख नहीं होती। पूरे तुम एक वीडियो बना के क्या बन जाओगे? तुम्हारे पड़ोसियों को नहीं पता, सबको पता है। और मेरे बड़े मामा को नहीं पता, सबको पता है भाई। मेरे भाइयों को नहीं पता। ये नहीं है कि तुम भाई हमारे और भी हैं, ठीक है? मेरे बड़े मामा के वो भी हमारे भाई ही लगते हैं, वो दुश्मन नहीं है हमारे, वो भी हमारे भाई हैं, ठीक है? सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है। तुम्हारे वीडियो को सूंघेगा कौन? तो देख लो कोरोना के टाइम पे भी क्या हुआ था कि हमारे घर मत आना, हमारे बच्चों को हाथ मत लगाना, कोरोना हो जाएगा। हमें कभी एंट्री नहीं करने दी घर में। और फिर भगवान ने ऐसा फेरा फिर मेरा भाई बंटी है, उसको ही कोरोना हो गया था, ठीक है? खुद कोरोना हो गया, उसको कोरोना लग गया, फिर वो भी तो घर में रखा इन्होंने, फिर वो बाहर थोड़ी फेंक दिया था। मतलब दूसरे को तो लोग ऐसे ही समझते हैं यार, ठीक है? और फिर बोलते हैं कि हम तो तुम्हें अपनी बहन मानते हैं। बहन मानते, तुम अपनी बहन को तो घर में एंट्री देते हो। और मेरी मम्मी देखो कैसे गली में बैठी हुई थी, फोन पे बोला था मेरे भाई ने, सचिन ने, कि मेरी मम्मी को बोला कि हमारे घर में कभी मत आइयो। उस लैंडलॉर्ड ने बोला कि मेरी मम्मी को बोला कि हमारे घर कभी मत आइयो। तो वीडियो में देखा था मेरी मम्मी कैसे गली में बैठी हुई थी, पड़ोसियों के बारने के आगे। ये इज्जत है? अपनी बेटी को तो ये सब कुछ दे दे है, और मेरी मम्मी की कोई इज्जत नहीं। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मम्मी बताएगी अच्छे से मम्मी के साथ जो रखा है, मेरे भाइयों के साथ जो रखा है, जो मेरे बड़े मामा के लड़के हैं। मेरी माता ने
गू खाना पर हमारा है। इसकी लुगाई बहुत तेज बन रही है, लुगाई इसकी बेटी ज्योति रिश्ता नहीं होने देती कति भी मेरी छोरी का। प्रकाश बड़े मामा का तो तड़वा दिया सारा सौदा, और बात में भी नहीं गए, बात में भी नहीं गए, सारा कल्ला लपेट गया। करोड़ों रुपया खाएगा बुढ़िया का। मान लो दी फिरी और आप स्वाद ले रहे, तूने बता क्या लगे है बोलना है क्या कुछ? प्रकाश क्या गल दुश्मनाई करके बैठे, सारा खाएगा ना उनका, सारा छत्ती का लाया करना है। इसका तो इसे छोड़ मारेंगे, साई का याद रखे दिया। और बड़ी बुढ़ा खगड़ छोरिया के पास लाग रही रंजीत कर रही जल्दी, कदे किसी ने भेज दो, कदे किसी ने मरवान खातर छोरिया के पास लाग ली। और बड़ा बुढ़ा खगड़ यूं भी ले भी मैं के सारिया बना कर दिया। रजिस्ट्री तो है नहीं इसमें, रजिस्ट्री तो कौन इसमें दिख रही, मैं देख के जानता देखिए यार, यह तो पुरानी है, पलड़ी है, यह तो पलड़ी है, वो नहीं अलग का डाल रहा है।